हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं, यूपी टीईटी हाई कोर्ट अब हो जाएगा एग्ज़ाम कैंसिल। दोस्तों, इस पे हम विस्तार से चर्चा करने आए हैं और मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर हैं कि 40% से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नोटिस वायरल हो रहे हैं उसकी मैंने पूरा उसको पढ़ा है, देखा है कि ऐसे आखिर कौन से नोटिस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए हैं, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 40% से अधिक क्वेश्चन को दोस्तों रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो और दोस्तों, हम इसी बारे में बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे 4 से 5 लोग खड़े हैं और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है साथियों द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ साथियों द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका। तो दोस्तों, इस फ़ोटो में कितनी सच्चाई है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो ये जानकारी प्राप्त हुई है मेरे व्हाट्सएप पे डीएलएड के जिला अध्यक्ष हैं, तो मैं ज़िले का नाम नहीं लूँगा, किस ज़िले के डीएलएड के वो अध्यक्ष हैं दोस्तों, उन्होंने ये फ़ोटो लगा रखा है और उसमें लिखा है कि साथियों द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका। साथ ही उन्होंने लिखा है कि कोर्ट में आज याचिका दायर हो गई है और 40% से अधिक हम क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ नोटिस वायरल हो रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ना तो मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा दोस्तों, ना ही मैं अभी इसकी पुष्टि करता हूँ कि क्या ऐसा कोई नोटिस वायरल है या नहीं दोस्तों, और उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे पास दोस्तों जो नोटिस है मैं आपको अब उसको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये नोटिस है, आप इसको देखिए। ये नोटिस है दोस्तों दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दोस्तों DSSB का ये दोस्तों नोटिस है। और दोस्तों, ये जो नोटिस है वो प्राइमरी लेवल के टीचर के एग्ज़ाम का नोटिस है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ जो मामला हुआ था ना दोस्तों, ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस के रिपीट होने ऐसा था। ये एग्ज़ाम 2 दिन में शायद 4 फेस में हुआ था दोस्तों। तो वहाँ बच्चों ने ये ब्लेम किया था कोर्ट में जाके कि इन्होंने जैसे फर्स्ट मीटिंग में कोई क्वेश्चन आए हैं उसी को सेकंड मीटिंग में डाल दिया है। तो बच्चा जिसका सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम है उसने तो फर्स्ट मीटिंग का पेपर देख लिया है, तो उसको वहाँ बेनिफिट मिला है। लगभग हर फेस में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होने की बात कोर्ट में कही गई थी दोस्तों। यहाँ देखिए आप, ये एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 4 days मेंशन अबव, उन्होंने ऊपर मेंशन किया है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वर सॉट टू बी डिलीटेड। दोस्तों, जो क्वेश्चन इसमें गवर्नमेंट ने डिलीट किए हैं उनके बारे में बताया है, वो कौन कौन से थे। नंबर 9, 5, 1 एंड 15 फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ फेसेस। दोस्तों, ये क्वेश्चन चारों फेस में रिपीट हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9, 5, 1 और 15 दोस्तों। तो इनको उन्होंने डिलीट किया सबसे पहले कि आप इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम से हटा दीजिए, एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट आना था। तो दोस्तों, इस तरह से विवाद जब बढ़ा और कोर्ट में ये मामला गया, तो फिर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो लगभग ये जो मैटर निकल के आया दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है कि हमने फ़र्स्ट फेज़ के बारे में क्या किया है, फ़र्स्ट फेज़ में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये नोटिस काफ़ी लंबा है देखिए, तो अभी तो आप इसको ऐसे मैं यहाँ वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा, तो मैंने दोस्तों इसका एक कंक्लूज़न निकाला है। मैंने इसके जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो निकाल के आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आवेदकों का तर्क है कि उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण था भ्रामक। जिन्होंने आवेदन किया है उनका ये दृष्टिकोण है कि जो एग्ज़ाम था वो भ्रामक था, क्योंकि किसी भी प्रश्न के दोहराए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा आवेदकों ने कहा था कि ये प्रश्न क्यों दोहराए गए हैं हर मीटिंग में, और ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। जबकि पहले चरण में 30/9/2018 को आयोजित किया गया था दोस्तों। यह भी कहा गया है कि भले ही पहले चरण के प्रश्न को दूसरे चरण में दोहराया गया, जितने कि 5 उस चरण से प्रश्न हटा दिए गए थे, इस आधार पर कि वे इसमें हुए थे अंतिम चरण। दोस्तों, ये सीधा सीधा मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है।
दोस्तों ये कह रहा है कि भले ही पहले चरण के जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे प्रश्न में दोहराए गए हैं, वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जिन्हें हटा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा आवेदकों ने कहा। अब उसके बाद जो बात आती है, अन्य चरणों से संबंधित तथ्यों का भी विश्लेषण किया जाता है। इसमें आगे काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी अन्य चरणों के बारे में भी, कि कौन कौन से चरण में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह पता लगाने का हर संभव प्रयास किया कि विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 40 हटाने के बाद 40 प्रश्नों के ऊपर शेष 110 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब दोस्तों जब ओवरऑल सभी शिफ्टों सभी फेस का जो है दोस्तों न्यायालय ने अध्ययन किया, विद्वानों से बात की, जैसा इसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने दोस्तों 150 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम था उसमें से 40 प्रश्नों को डिलीट करा दिया गया दोस्तों, और क्या हुआ, शेष 110 प्रश्नों का मूल्यांकन किया गया। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम अभी भी 150 ही नंबर का रहा, और प्रत्येक उम्मीदवार को 40 अंक के मुकाबले 40 अंक अनुग्रह अंक के रूप में दिए गए दोस्तों। जिससे क्या हुआ, ये एग्ज़ाम 150 ही नंबर का बना रहा, लेकिन जो 40 अंकों में विवाद था कि ये रिपीटेड है और इस तरह से है, तो न्यायालय ने उनको भी अंक प्रदान किए दोस्तों, जिससे एग्ज़ाम जो है 150 ही नंबर का बना रहा। लेकिन न्यायालय ने यहाँ एक बात लिखी है कि यह पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम इन्होंने दिया कि चलो भाई अब तो इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि 150 नंबर का एग्ज़ाम है, जिन 40 क्वेश्चनों में मिस्टेक है या रिपीट किए गए हैं उनको हटा दिया जाए और 40 अंक सभी को दे दिए जाएँ, और एग्ज़ाम को 110 क्वेश्चन एग्ज़ाम के चेक किए जाएँ, लेकिन 40 अंक दिए जाएँ, जिससे एग्ज़ाम 150 का ही बना रहे। यह पाठ्यक्रम इस न्यायालय के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप से होगा परिणामों को भौतिक रूप से और अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं। न्यायालय ने ये बात कही थी कि ये न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ, जहाँ कहीं भी विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ होने की संभावना विभिन्न चरणों में दोहराए जा रहे प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता। ये कोर्ट ने बात कही थी कि अगर विभिन्न चरणों में एग्ज़ाम हो रहा है तो लगभग 2-4 क्वेश्चन दोहराए जाने को टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में प्रथम चरण की परीक्षा को किसी भी प्रकार से खराब किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता दोस्तों। बच्चों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कैंसिल करने की बात कही थी, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में प्रथम चरण की परीक्षा को किसी भी प्रकार से खराब किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कारण यह है कि प्रश्न उसमें पहली बार आते हैं। चरण की पुनरावृत्ति यदि बिल्कुल भी केवल बाद के चरणों में हो सकती है। जो जैसे पहले चरण में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, तो छात्र को पता नहीं है कि वही क्वेश्चन दूसरे चरण में आ जाएंगे, तो ये कोई आधार नहीं है। चूक पहले चरण में प्रश्नों के इस आधार पर कि उनमें से कुछ ऐसे पाए गए बाद के चरणों में दोहराया गया, किसी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। ये कोई दोस्तों तर्क नहीं था कि आपने जो क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में दिए वो दूसरे में क्यों डाल दिए दोस्तों। सबसे बात जो दोस्तों मेन बात आती है वो ये है कि यदि वास्तव में बाद की परीक्षाओं में कोई पुनरावृत्ति हुई, ये फाइनल नोटिस था। इसलिए दोस्तों कोर्ट ने जो फाइनल में अपने उस नोटिस में, जो मैंने आपको अभी ये नोटिस दिखाया, इसमें दोस्तों लास्ट में सबसे एक लाइन कोर्ट ने मेंशन की, यदि वास्तव में बाद की परीक्षाओं में कोई पुनरावृत्ति हुई, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हुए, तो पर्याप्त तंत्र इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए था कि जिन परीक्षाओं में प्रश्न दोहराए नहीं गए। इनका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका हुआ, तो उन्होंने कौन सा तंत्र अपनाया जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी आए और क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुए। तो आपको अब वही तंत्र अपनाना है जो अदर एग्ज़ाम्स अपना रहे हैं दोस्तों। आपको ऐसा कोई तंत्र नहीं अपनाना है कि आपने 20-20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है अगली शिफ्टों में, अगले चरणों में। कहीं भी अगले वर्ष रिपीट कर सकते हैं आप, इस तरह का कहीं रोक मुझे इस नोटिस में नज़र नहीं आई दोस्तों। बाकी अगर कुछ छूट गया है मेरे पढ़ने से तो मैं उसके लिए डेफिनेटली माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि दोस्तों कहीं भी मुझे इसमें नहीं मिला कि आप 40% क्वेश्चन ही रिपीट कर सकते हैं या अगले साल आप क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऑर्डर इसमें दिया है। बस उन्होंने ये कहा है कि यदि वास्तव में बाद की परीक्षाओं में कोई पुनरावृत्ति हुई, मान लीजिए जैसे अब ये यूपी टेट का मैटर चल रहा है कि आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मतलब पूरा पेपर ही रिपीट कर दिया, तो पर्याप्त तंत्र इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए था कि जिन परीक्षाओं में प्रश्न दोहराए नहीं गए हैं, मान लीजिए एसएससी जीडी ने काफ़ी सारे फेस में एग्ज़ाम कराया और प्रश्न नहीं दोहराए,
तो आप भी यूपी टेट कराने से पहले उसी तंत्र को अपनाइए ना, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट ना हो पाए। लेकिन दोस्तों ये साल भर बस 2017 में यूपी टेट हुआ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, चलिए मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो पूरा एग्ज़ाम ही दोस्तों रिपीट कर दिया गया है, पूरा क्वेश्चन पेपर 100% जूनियर में दोस्तों, या प्राइमरी में भी कुछ लगभग 85% 87% के आसपास पूरा पेपर रिपीट इन्होंने कर दिया है। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है कि याचिका डल चुकी है इस एग्ज़ाम को लेके, ये मैं आपको कल जानकारी दूंगा। लेकिन जहाँ से मुझे ये फ़ोटो और नोटिस मिला है वो काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ डालते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत है। अब सारा फैसला दोस्तों कोर्ट के हाथ में है कि क्या 2017 का एग्ज़ाम रिपीट होना पूरा सही था या गलत था। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। मैं कोई भी हर 10 मिनट में एक वीडियो नहीं डालता हूँ, हर थंबनेल पे लिख के कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड अब हो ही जाएगा। दोस्तों मेरी ये फाइनल वीडियो थी यूपी टीईटी के बारे में, कि जो इस तरह के नोटिस वायरल हो रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चनों के रिपीट होने का मामला था कुछ चरणों में, जिसमें लगभग ओवरऑल 40 क्वेश्चन बैठे थे, उनको 40 क्वेश्चन हटाने की बात कही थी। जब एक्सपर्ट्स से बात की, कोर्ट ने कहा कि हमें पाठ्यक्रम स्वीकार्य नहीं है। बाकी दोस्तों अब आप कोर्ट का इंतज़ार कीजिए, कोर्ट में क्या फ़ैसला होता है कि 2017 का पेपर पूरा रिपीट क्यों हुआ। इस पर दोस्तों पीएनपी जवाब देगा कोर्ट को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या न्यूज़ ऑथेंटिक मैं देता हूँ या नहीं। दोस्तों धन्यवाद।